बिहार के गया में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले गया के गांधी मंडप में प्रमुख साथियों की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, बिरजू राउत, बबलू सिंह, मोहम्मद जमीरुद्दीन सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में महागठबंधन की 17 महीने की सरकार द्वारा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर जातीय जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुरूप पिछड़े दलितों के लिए आरक्षण की सीमा को 15% बढ़ाया गया था, जो कुल 65% हो गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। 15% आरक्षण को बहाल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर 23 जुलाई 2024 को 65% आरक्षण अधिकार पद यात्रा करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से कार्यक्रम संयोजक पार्टी के प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा एवं सह संयोजक मुखदेव यादव एवं नीतीश पासवान को चुना गया है। मौके पर कार्यक्रम संयोजक विनय कुशवाहा ने बताया कि जिस तरह से केंद्र की सरकार बिहार के नीतीश कुमार की मदद से चल रही है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 65% आरक्षण की व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का काम करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। केंद्र की सरकार मौन में ढी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता 23 जुलाई 2024 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए गया के जिला अधिकारी कार्यालय के पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके सभा के उपरांत पद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यह पद यात्रा डेल्हा पंचानपुर टेकारी होते हुए कुर्था के अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर समापन होगा। वहीं पार्टी के संयोजक मुखदेव यादव ने पार्टी के सभी नेता एवं कार्यकर्ता 23 जुलाई 2024 को 65% आरक्षण अधिकार पदयात्रा में शामिल होने के लिए अपील की। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप, प्रधान महासचिव युवा राजद पवन कुमार वर्मा, डॉक्टर प्रताप दास, विनय यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। लोग बैठक किए हैं। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार में जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और 17 महीने में जातीय जनगणना कराया गया, जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया, उसी के अनुसार 15% आरक्षण को बढ़ा करके 65% महागठबंधन की सरकार ने 17 महीना में किया। बाद में लागू भी हुआ, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट गया और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। हम लोग का आज बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार के समर्थन से जो सरकार चल रही है केंद्र में, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि जो 15% आरक्षण बढ़ा है, 65% जो हुआ था, इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करें। और ये सब सिर्फ आई पास करने से, सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से देश के कुछ राज्यों में आरक्षण जो बढ़ा है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर कानून बनाया गया, जिसमें अदालत का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हम लोग इसके लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। जितने साथी बैठे हैं, कोर कमेटी की बैठक आज हुई, कोर कमेटी के सारे साथियों ने तय किया है कि 23 जुलाई को गया के अम्बेडकर पार्क से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा पर हम लोग माला चढ़ाएंगे। एक सभा होगी और यहीं से पद यात्रा का प्रारंभ होगा। ये यात्रा डेल्हा होते हुए, पंचानपुर टेकारी होते हुए कुर्था तक हम लोग जाएंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो शहीद स्थल है वहाँ पर उन पर माल्यार्पण करके एक कार्यक्रम होगा और वहीं पर हम लोग यात्रा का समापन करेंगे। हम लोग केंद्र सरकार को और राज्य की अब जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से हकमारी कर रहे हैं बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का, अल्पसंख्यक का, ये हकमारी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और हम लोग पदयात्रा 23 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं और ये पदयात्रा इतना बड़ा होगा कि केंद्र सरकार को जो ढुलमुल रवैया है या नीतीश कुमार जी का जो रवैया है बैकवर्ड विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, इसको हम लोग पदयात्रा के माध्यम से पर्दाफाश करेंगे। नाम बताइए। आज हमारे लक्ष्मण कुशवाहा जी के साथ में बहुत से साथी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और पार्टी में स्वागत करता हूं। सभा का आयोजन किया गया जिसमें संयोजक विनय कुशवाहा जी बनाए गए। आप लोग इसमें तय हुआ कि जो महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना कराकर आरक्षण की दायरा बढ़ाया गया था, वो आरक्षण समाप्त कर दिया। 15% जो बढ़ाया गया था
दलित और बैकवर्डों को जो आरक्षण 15% बढ़ाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया कोर्ट के सहारा लेकर। इसके विरोध में 65% आरक्षण बचाओ पद यात्रा निकाला जा रहा है, जो गया से होकर कुर्था तक जगदेव बाबू की मूर्ति तक जाएगा। यहाँ अम्बेडकर साहब के मूर्ति पर मालार्पण करने के बाद समापन किया जाएगा कुर्था में जगदेव बाबू के मूर्ति पर मालार्पण करके। तो मैं पूरे बिहारवासी, पूरे गयावासी, पूरे देशवासी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आरक्षण बचाओ मुहिम में आप सब जागरूक होइए और सब अपने अपने जगह पर यात्रा निकाल कर एक सरकार का संदेश दें कि जो आरक्षण लागू किया गया था उसको 9वीं अनुसूची में डालकर जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अपना परिचय। मुखदेव कुमार यादव गया। हमारे साथी गण जो भी है इस पार्टी में जमकर काम करेंगे और साथ निभाने का प्रयास करेंगे। पार्टी बहुत सारी है, राजनीतिक पार्टियाँ बहुत सारी, इसी पार्टी को क्यों चुना? ये आरजेडी पार्टी जो हम लोग को जो अच्छा लगा इसलिए हम लोग इस पर नाम बताइए। कौन सा पार्टी में? हम लोग का मान सम्मान की रक्षा के लिए यही अच्छा समझ में आया, इसलिए इस पार्टी में ज्वाइन किया। हम लोग का गया गांधी मंडप में एक बैठक रखा गया था, जो माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीना में उनका जो कार्यकाल में जो आरक्षण बढ़ाए थे 15% 65% करने का जो काम किया था, जो वर्तमान सरकार ने उसको समाप्त किया, उसी को लेकर के हम लोग आरक्षण बचाओ यात्रा पद यात्रा हम लोग निकालने का काम करेंगे। इसलिए बैठक कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है? हम लोग हमारे बड़े भाई गार्जियन विनय कुशवाहा जी के नेतृत्व में यहाँ पे बैठक रखा गया था और उन्होंने मुझे बुलाया और हम लोग मिलजुल के एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें संविधान के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो बहुजन लोगों हैं उनके साथ जो उनके जो हक है उसको हकमारी किया जा रहा है और लगातार कटौती किया जा रहा है, लगातार इनका जो हमारा जो हक है वो छीना जा रहा है। इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे बैठक रखे हैं और 23 तारीख को हम लोग एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए हम लोग जगदेव बाबू बिहार के लेलिन कुर्था के धरती तक हम लोग पहुँचेंगे और हम लोग शांतिपूर्वक ये मार्च के लिए यहाँ पे एक बैठक रखेंगे।